प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, एक बार अयोध्या के राज सिंहासन पर श्री राम रानी सीता सहित विराजमान है। लक्ष्मण साथ हैं, भरत शत्रुघ्न भी है। लंका को जीतकर सीता को वापस लेकर प्रभु राम अयोध्या पधारे। बरसों से जो अयोध्या राम राज्य का सपना देख रही थी वह पूर्ण हुआ। राम जी बैठे हैं, इतने में उस सभा में हनुमान का आना हुआ और जैसे ही हनुमान आए और उन्होंने श्री राम के चरणों में अपना शीश रख दिया और जैसे ही शीश रखा तो हनुमान के शीश पर राम ने अपना आशीष रख दिया। ध्यान रखना, शीश झुकेगा तो आशीष जरूर मिलेगा। जो झुकते हैं उन्हें आशीर्वाद मिला करता है, जो झुकते हैं उन्हें दुआएं मिला करती हैं और जो झुककर जीना जानते हैं उन्हें दुनिया की सारी संपदाएं प्राप्त हो जाया करती हैं। जो अकड़ के जीते हैं उन्हें दुनिया में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि झुककर जियो और जो झुकेगा उसे इंसान तो क्या परमात्मा भी प्रेम उसे करने लगता है। ऐसा कोई धर्म ना होगा, ऐसा कोई संप्रदाय या मजहब ना होगा जिसमें उसके आराध्य को झुकने की कला ना सिखाई गई हो। जैन धर्म है तो वहां भी झुकते हैं, हिंदू धर्म है तो वहां भी झुकते हैं, और तो और हर चीज इस्लाम की हिंदुओं से विपरीत हो सकती है, लेकिन झुकने की कला तो जो हिंदुओं की है वही मुसलमान की हुआ करती है, वही ईसाई की हुआ करती है, वही जैन की होती है, वही बौद्ध की होती है। झुकना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। झुकेगा वही जिसमें जान है और अकड़ मुर्दे की खास पहचान। मुर्दा अकड़ता है, जिंदा आदमी ही झुककर जीना चाहिए। ये रीढ़ की हड्डियों की जो बीमारी लग रही है ना, ये झुकना तुमने बंद कर दिया है। स्लिप डिस्क हो रही है, ये झुकना तुमने बंद कर दिया है। अकड़ के जीते हो इसलिए हमेशा बीमार। थोड़ा सा शरीर को लचीला बनाओ। जो बड़ों के सामने झुकता है ये मान करके चलना कि झुकना भी हड्डियों को थोड़ा कोमल करता है। झुकोगे तो कमर में दर्द कभी नहीं होगा। जो लोग कमर दर्द का इलाज कराते हैं, मैं कहता हूं मंदिर में जाके भगवान को 108 बार झुकना, तुम्हारा दर्द गायब होने में ज्यादा देर नहीं। अकेले तालियों से नहीं मिटेगा, करना पड़ेगा। ताली तो बड़े जल्दी बजा देते, फट 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 फट, करने में पसीना आ जाएंगे। 108 बार उठक बैठक जब लगेगी ना तो जितना गंदोदक माथे पे लगाया है वो बह जाएगा पसीने के साथ। अरे कोई जरूरी नहीं है कि 108 बार ही लगाओ, 100 बार लगाओ, 8 बार लगाओ, 5 बार लगाओ, 3 बार लगाओ। कुछ तो झुकना सीखो अपनी जिंदगी में। ज्यादा छाती चौड़ी करके मत जियो, ज्यादा सर उठा के मत जियो। दुनिया में सर झुकाने वाले भी मौजूद हुआ करते हैं। अरे तुम्हारा तो एक सर है, रावण के तो 10 सर थे और 10 जब अकड़ के जीते हैं तो 10 सर रण में कटे पड़े दिखाई दे। ज्यादा रावण के पास 10 शीश थे, लेकिन एक भी शीश किसी गुरु के आशीष के काबिल ना हुआ। और राम के पास एक शीश था, लेकिन उस पर गुरु वशिष्ठ का आशीष था, इसलिए वह शीश भी शीर्षस्थ हो जाया करता है। सारे शीश उनके चरणों में झुक जाते हैं। आपसे इतने कहूंगा कि अपने जीवन में किसी ना किसी गुरु का आशीष अपने सिर पर जरूर रखवाना। यदि आशीष रख गया गुरु का सिर पर तो फिर ये शीश नहीं होते हैं, सारी दुनिया फिर उसे अपना शीश झुकाने। मैंने अपना सिर अपने गुरु के चरणों में रखा
उसका फल ये हुआ कि हजारों शीश हमारे चरणों में झुकना प्रारंभ हो गए। झुककर जियो, हाथ जोड़ने की कला आ गई तो ध्यान रखना, दुनिया में तुम किसी से नहीं हार सकते हो। एक बार गामा पहलवान को मुल्ला नसरुद्दीन ने चुनौती दे दी, ज्यादा मत कर, मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा, तुझे पछाड़ के रख दूंगा। गामा ने कहा यार ये मच्छर है, इसके मुंह कौन लगे, एक चांटा मार दो कैच के तो कोमा में चला जाएगा, हाथ पैर में दम नहीं है, अकड़ कितना रहा है। मुल्ला ने चुनौती दे दी, है गामा पहलवान, यदि तुझ में ताकत है तो मुझे पटक के दिखा। अरे उसने कहा यार पटक के एक चुटकी का है नहीं, एक मार दो तो घूम जाएगी पूरा ब्रह्मांड इसकी नजरों में। उसने कहा छोड़ो यार, मच्छर है, मरमरू जाएगा, काय को गुस्सा खाना। अरे उसने कहा क्यों रे, डर गया क्या, मुझे पटकेगा? अरे उसने कहा यार तुझे क्या, मैंने तो बड़े बड़े कुश्तीबाजों को मैदान में पटक के दिखाया, पछाड़ के, कई गोल्ड मेडल मुझे प्राप्त हुए। अरे बोले अपने मेडल अपने पास रख, इतनी ताकत है तो मुझे पटक के दिखा। अरे उसने कहा अब तो ज्यादा ही पानी सिर से ऊपर हो गया, बोले चलो आज इसकी फाइल निपटा ही देते। उसने कहा चल स्वीकार, आजा, मर जा, निपट जा मेरे से, ध्यान रखना पहले लिख के दे, मर गया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अरे मच्छर है, उसने मच्छर पहलवान मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा तू क्या मारेगा, तू खुद ही मर जाएगा, एक बार मेरे से भिड़ के बता। अरे लोगों ने कहा देख मुल्ला मत भेड़, ये कहाँ 200 किलो का आदमी गामा पहलवान, तू कहाँ 50 किलो भी तेरा वजन नहीं है, मर जाएगा। अरे उसने कहा ऐसे कैसे मर जाएगा, आज ये गामा ही मर जाएगा, मेरे हाथों से गुस्सा आया मुझे तो। लोगों ने कहा यार ये पागल हो गया, क्या हो गया? गामा ने कहा बहुत बेइज्जती हो गई, अब इसको पछाड़ ही देता हूँ। अब मुल्ला ने बड़ी वर्जिश की, व्यायाम किया, तेल लगवाया बॉडी में, बोले आओ निपट लो। और मुल्ला का शरीर देखो तो एक एक हड्डी गिन लो, एक्सरा कराने की जरूरत नहीं, हर हड्डी खाल में से झांक झांक के देख रही है। अब लोगों ने कहा देखो यार तमाशा होता क्या है। पूरे चौराहे पे मंच बनाया गया, रेफरी ने सीटी बजाई कि मुल्ला तैयार। गामा से नहीं कहा कि तुम तैयार हो जाओ। अरे उसने कहा क्या तैयार होना इस पागल के लिए, वैसे ही निपट जाएगा ये तो। मुल्ला ने कहा और गामा पटक के बताएगा मुझे। अरे बोले तू यार तू ज्यादा मेरे मुंह मत लग, तू इधर आजा, मैं तुझे फूंक दूंगा तो तू मंच से नीचे गिर जाएगा। अरे बोले ज्यादा ख्वाब मत देख, ज्यादा अकड़ के मत जी, आज भी तेरा पाला पड़ा है किसी पहलवान से, ऐसा सबक सिखाऊंगा तुझे जिंदगी में कि जिंदगी भर याद रहेगा तुझे। गामा ने कहा यार अब तो मेरा क्रोध बढ़ाते जा, बोले यार निपट ले। अरे मुल्ला भी गया मच्छर की तरह लिपट गया गामा पहलवान से, और गामा पहलवान ने कहा देख मुझे दया आ रही, अभी भी वापिस हो जा तू। अरे बोले ऐसे कैसे हो जाए, यदि तुम में ताकत है तो मुझे पटक के दिखाओ। और मुल्ला जो गले में लिपटा था धड़ाम से नीचे गिरा, चित्त लेट गया। गामा ने कहा कि बोल पटकू तुझे। अरे मुल्ला ने कहा पटक के दिखा। अरे बोले खड़ा तो हो, जब तो मैं तुझे पटक के दिखाऊंगा। बोले मैंने ये थोड़ी कहा था मैं खड़ा होऊंगा, मैं तो पहले ही चित्त पड़ा हुआ हूँ, अब तेरी ताकत हो तो मुझे पटक के। तू तो पटकेगा तब जब मैं खड़ा होऊंगा, ना मुझे खड़ा होना है और ना तू पटक पाएगा। तेरे जैसे 100 पहलवान भी आ जाएं और मुझे पटक के बता दे। गामा ने कहा यार इसने तो बड़ी बेइज्जती कर दी, अभी खड़ा ही नहीं हो रहा तो मैं पटकूं किसको। तो मुल्ला पहले से ही समर्पित हो गया। अब बताइए जो पहले से ही हार मान ले, अब दुनिया में उससे कौन जीत सकता है और कौन उसे पछाड़। आपसे यही निवेदन है, घर में परिवार में बातचीत हो जाए, पहले से ही हार मान लो, लफड़ा खत्म, टेंशन खत्म। एक पंडित आया मेरे पास, पंडित ने कहा कि मुझे आपसे शास्त्रार्थ करना है। उनका मेरे से शास्त्रार्थ? बोले हाँ। बोले बड़ा प्रवचन देते हो, मुझे आपसे आगम की बातें करना है, शास्त्रों की बातें करना है, वेद पुराण के शास्त्रार्थ करूंगा मैं तुमसे। मैंने कहा बैठो पंडित जी, जरूर करेंगे हम। एक बात बताओ तुम्हें क्या करना क्यों चाहते हो? अरे बोले मैंने तुमसे ज्यादा पढ़ा है, बड़े बड़े शास्त्र, बड़ी बड़ी गाथाएं, बड़े बड़े श्लोक मुझे याद हैं। तुमको याद है? यदि याद है तो दिखाओ, मुझसे जीत के बताना। अच्छे अच्छे लोग मुझसे शास्त्रार्थ में नहीं जीत सके। मैंने कहा चलो तू जीत गया तो क्या होगा, यही तो कहेगा ना कि महाराज मेरे से हार गए। बोले हाँ और क्या कहूंगा। और मैंने कहा और क्या मिलेगा? बोले और कुछ नहीं, लोग कहेंगे मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। अरे मैंने कहा लोग कहें या ना कहें, पंडित शास्त्रार्थ करने में घंटा 2 घंटा लगेगा। अरे मैं करने से पहले ही हार मानता हूँ और मैं कहता हूँ तू जीत गया और मैं
अब घंटा भर माथा फोड़ी कौन करे भाई, तू यही तो चाहता है, तू जीत गया, जा तू जीत गया और तुझे इनाम दे देता हूं। ध्यान रखिए, किसी से जीतने जाओगे तो हार जाओगे। ध्यान रखो, ज्ञानियों को जीत के नहीं जीता जाता है, ज्ञानियों को तो हार के जीता जाता है। जो हार जाता है दुनिया में वो ही जीत जाता है। ध्यान रखो, मैं कभी मुंह नहीं लगता पंडितों के, नहीं, तुम्हें जो लगे वो करो, तुम्हारी गाथाएं, तुम्हारा पूजा पाठ, तुम्हें जो लगे वो करिए। एक सज्जन मेरे पास आए, एक पुस्तक मेरे पास रखी हुई थी, मैं उस किताब मेरी टेबल में रखी थी। उस व्यक्ति ने कल मुझसे पूछा कि बताइए महाराज, इस राइटर के बारे में आपके क्या विचार हैं। मैंने थोड़ी देर उसको देखा, उसने फिर पूछा कि बताओ इसके बारे में आपके क्या विचार हैं। मैंने कहा इसको भी गोली मार और मुझे भी एक तरफ रख, ये बता कि तेरे बारे में तेरे क्या विचार हैं। दुनिया के विचार जानते रहते हो, आदमी अपने आप के विचार नहीं जानता है। उनका आप अपने आप के बारे में विचार रखिए, किसी राइटर के बारे में, किसी साधु के बारे में विचार रखने से फायदा क्या है। ये देखो मैं कितना ईमानदार धर्मात्मा हूं। अरे बोले इस आदमी ने जैन धर्म को विकृत कर दिया है, जैन धर्म का स्वरूप बिगाड़ करके पेश किया है। मैंने कहा इस आदमी ने जो भी किया हो, बिगाड़ा हो, पूरी दुनिया को हिला दिया है। मैंने कहा तुम जैन धर्म का सारा सही स्वरूप रख के दुनिया को हिला सकते हो। बोले नहीं हिला सकता हूं। तो मैंने कहा वक्त बर्बाद मेरा और अपना क्यों कर रहा है, ये बताओ कि तुमने धर्म के लिए क्या किया है। उसने धर्म के लिए ये किया, उसने धर्म को बदनाम किया। अरे किए होंगे हजारों ने धर्म को बदनाम, तुमने धर्म का कौन सा नाम रोशन किया है। आपसे निवेदन है, धर्म को बदनाम करने वाले हजारों लोग हो सकते हैं। अरे मैं कहता हूं हजारों लोग भी धर्म को बदनाम करें, लेकिन एक महावीर खड़े हो जाएं तो धर्म का नाम रोशन कर दिया करते हैं। ध्यान रखिए, महावीर किसी विरोधी से लड़े नहीं, उन्होंने तो अपना धर्म सारी दुनिया के समक्ष प्रस्तुत किया। चार पोथी पुराण गाथाएं क्या रट लेते हो, बड़े अकड़ के चलते हो कि हमसे बड़ा ज्ञानी दुनिया में कोई दूसरा नहीं होगा। ऐसे लोगों के मैं मुंह नहीं लगता हूं, पहले ही हार मान लेता हूं, तू जीता और मैं हारा। कोई क्या दिक्कत है भाई, हार मानने में कोई दिक्कत नहीं है। एक बात याद रखना, दुश्मन को जीतने का मन करता है, दुश्मन को जीतने में मजा आता है, और प्रेमी से हारने में मजा आता है। ध्यान रखिए, जिससे हम प्रेम करते हैं उसे जीतना नहीं चाहते हैं, उससे हारते हैं तो हमें बहुत ज्यादा मजा आता है। यूं तो हम किसी के सामने झुकते नहीं हैं, लेकिन जब अपना पोता अपने को घोड़ा बनाता है तो जिंदगी में बहुत मजा आया करता है। जब वह बैठता है और कहता है कि चल रे घोड़े टम्मकटू, और जब वो बेटा कहता है, पोता कहता है कि लकड़ी की काठी और काठी पे घोड़ा और घोड़े की दुम पे जो मारा, इतना सुन नहीं पाते हो, और दादाजी घोड़ा बन के दौड़ना शुरू कर देते। ध्यान रखना, झुको, झुककर जियोगे बहुत कुछ मिलेगा। अरे छोटों की तो बात छोड़ो, मैं तो कहता हूं कि बड़ा आदमी भी झुक करके जिए तो उसे छोटों का सम्मान अपने आप प्राप्त हो जाता है। हनुमान झुके और जैसे ही शीश रखा कि राम ने उनके शीश पर अपना आशीष रख दिया। हनुमान बहुत खुश हुए। ध्यान रखना, देर देने वाले की तरफ से नहीं है, देर तो हम लेने वालों की तरफ से हुआ करता है। लोग कहते हैं कि भगवान हमें कुछ नहीं देता है, और मैं कहता हूं कि हमें भगवान से कुछ लेना आता नहीं। कौन नहीं देता, दुनिया में हर व्यक्ति देता है। अरे दुनिया में देने वालों की कमी नहीं है, कमी तो लेने वालों की हुआ करती है। यदि लेना तरीके से आता है तो देने के लिए तो हर कोई दुनिया में तैयार खड़ा हुआ है। ध्यान रखिए, सब कुछ मिले, सकल पदार्थ या जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। आपसे निवेदन है, बड़ों के सामने कभी बड़े बनने की कोशिश मत करो। बड़ों के सामने बड़े बनने की कोशिश करोगे तो कभी बड़े नहीं बन पाओगे। और मैं तो कहता हूं कि बड़ों के सामने छोटा बनने की कोशिश करो तो बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा और छोटों का प्यार तुम्हें अपने आप प्राप्त हो जाएगा। छोटे बनने की कोशिश करो, जितने छोटे बनोगे जीवन में उतना ऊपर उठोगे। छोटे बनो,
कभी बन के देखना, घर में प्रयास करके देखना। बहू गुस्सा कर रही है, झुंझला रही है, यदि उसका मूड खराब है और सासू कहे कि तू शेर तो मैं सवा शेर, तो महाभारत होने में ज्यादा देर नहीं लगी। थोड़ा सा चुप जाओ, देख लो इसका मूड खराब है, थोड़े वहां से हट जाओ, जब अच्छा मूड होगा तब इससे बातें कर ले। छोटे बच्चे, बड़ों के सामने बड़े बनोगे तो विरोध होगा, संघर्ष होगा, लड़ाई होगी, विवाद होगी, तनाव होगा। छोटे बन जाइए, जितने छोटे बनोगे उतना सुकून मिलेगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा अज्ञानी हूं, मेरे जैसी अज्ञानता दुनिया में किसी के पास नहीं है। लोगों ने कहा कि नहीं स्वामी जी, आप तो प्रज्ञा पुरुष हैं, आप तो ज्ञानी हैं, फिर अपने आप को अज्ञानी क्यों कहते हैं? मालूम है, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जो ज्ञानी होता है वही अपने को अज्ञानी कहता है, और जो अज्ञानी होता है वो अपने को ज्ञानी होने का ढिंढोरा पीटते रहता है। जो छोटा होता, जो बड़ा होता है, वही अपने को छोटा कहता है। छोटे बनने की कला सीखो। इसलिए ध्यान रखना, घर में माल और दौलत छोटे वाले को मिलते हैं, बड़े वाले को बहुत कम मिला करते हैं। जो छोटा होता है, कभी बच्चों को देखना, दो बच्चे लड़ रहे हैं, एक बच्चा कह रहा मुझे ये चॉकलेट चाहिए, बड़ा बच्चा कह रहा नहीं चाहिए, दोनों लड़ रहे हैं, आपस में मारपीट हो गई। मम्मी जाएगी, क्या बोलेगी? छोटे को बोलेगी कि बड़े को बोलेगी? बड़े को बोलेगी दे दे उसे। नहीं मम्मी मैं नहीं दूंगा, मेरी टॉफी है। अरे बेटा तू बड़ा है ना, वो छोटा है, उसे दे दे। मम्मी ये मुझे मारता है। अरे मारने दे, तू बड़ा है ना, तू समझदार है ना, और ये छोटा है, इसे। छोटे को कौन प्यार नहीं करता मेरे भाई? अरे बड़े आदमी से हर किसी को नफरत हो जाए, लेकिन जहां तक मैं कहता हूं कि छोटा बच्चा दुश्मन का हो तो भी हमारे अंदर उसके प्रति दुश्मनी नहीं आती है। हम सोचते हैं अबोध रूप है, भगवान का रूप है। छोटे बच्चों से कोई कभी नफरत नहीं करता है। बड़ों से तो कह देते हैं हिंदू है या मुसलमान है, लेकिन छोटा हंसता बच्चा मिल जाए तो कोई जात नहीं पूछते हैं, हर कोई उसे गोद में उठाने को तैयार है। हो जा, छोटों को बहुत प्यार मिलता है दुनिया में। छोटे बनकर के जियो। छोटों को काहे की चिंता है? छोटे महाराज बैठे, काहे का टेंशन इनको? भले चेहरा टेंशन में दिखा रहे हो तुमको, नहीं तो टेंशन काहे को इनका? अगले बार मुझे कहां जाना इन्हें कोई मतलब नहीं, जाए तो वो महाराज जाने, कहां रुकना वो महाराज जाने, चौमासा कहां करना वो महाराज जाने। आप सोचिए समाज को कैसे टैकल करना, बड़े महाराज जाने, छोटे को क्या लेना देना है? बड़ा पंडाल है तो बड़े महाराज जाने, और छोटा पंडाल है तो छोटे महाराज जाने। अपने को तो जहां वो है वहां रहना है, हर हाल में मस्त है। ध्यान, सारी हेडिंग मेरे सिर पे है, इनका कोई टेंशन नहीं है। ध्यान रखना, जो कुछ करना है वो जाने। बड़े बनना बहुत बुरी चीज है, ज्यादा बड़े बनने की कोशिश मत करो। बड़ा बनोगे तो बहुत दिक्कत होती है। कभी तुमने बड़ा खाया? नहीं खाया। अब देखो दुनिया में होता इतना छोटा है, कहलाता क्या है? बड़ा। दही बड़े को देखना, दही बड़े से बड़ा तरबूज होता है, दही बड़े से बड़ा कद्दू होता है, दही बड़े से बड़ी लौकी होती है, अरे पूरी बड़ी होती है, पराठा बड़ा होता है, रोटी बड़ी होती है। लेकिन आज तक किसी ने रोटी को बड़ा नहीं कहा, आज तक किसी ने पराठे को बड़ा नहीं कहा। और जो इतना सा होता है वो क्या कहलाता है? बड़ा कहलाता। मैंने सोचा यार इतने से को बड़ा कह रहे हैं, लौकी इतनी बड़ी, कद्दू इतना बड़ा, इतने से को बड़ा कहा जाता है। मैंने एक दिन पूछा क्यों रे तू बड़ा कैसे हो गया? बस बोले महाराज हो गया बड़ा। मैंने कहा इतना तो छोटा है, जरा अपनी आईने में जाके शकल देख, देखने में कितना छोटा है, बड़ा कहलाता है। अब चौके में आते बोले एक जग पानी लेकर के आओ। अब 2 लोटा पानी तो उसमें आता नहीं है, नाम रख दिया जग। अब जग में तो पूरी संसार की नदियां आ जाएंगी। कितना पानी पिया? बोले एक जग पानी पिया। वाह रे तुम्हारी समझ में नहीं आता, तुम लोग बोलते क्या हो और होता क्या? इतना सा का है उसको बड़ा कहते। मैंने कहा क्यों रे बड़े, तुझे बड़ा क्यों कहा जाता है, तू छोटा क्यों नहीं कहलाता है? बोले महाराज ये बड़ा बनने के लिए मैंने देखा, कद्दू बड़ा बना तो उसे किसी ने बड़ा नहीं कहा, तरबूज बड़ा बना तो उसे किसी ने बड़ा नहीं कहा, और मैं जितना छोटा हुआ दुनिया ने मुझे उतना बड़ा कहना प्रारंभ कर दिया। इसलिए आपसे कहता हूं जितने छोटे बनोगे उतने बड़े। मैंने कहा यार तू छोटा कैसे बना? अरे बोले महाराज
ऐसे ही दुनिया मुझे बड़ा नहीं कहती है, मेरे साथ बड़ी दुर्दशा की गई। मैंने कहा क्या किया गया? बोले वो दाल थी ना, उसको रात भर पानी में भुलाया गया। अच्छा बोले बड़ी सिकड़ी सिकड़ी थी, पानी में डाला तो बड़ी फूल गई अहंकार में, इतनी मोटी हो गई। अब जैसे ही मोटी हुई, अब जो ज्यादा अकड़ेगा तो उसकी तो पिटाई होगी होगी। जब मैं दाल था तो जब मैं फूल गई, फूलने के बाद मुझे पत्थर पे पीसा गया, मैं पिस गई, सारी फूलान निकल गई, मेरी सारी फूलन फूलन देवी बन के समाप्त हो गई, मुझे पीसा गया। और मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले पीसने के बाद फिर क्या, एक महिला ने उठाया, गोल गोल बनाया, एक गीला कपड़ा लिया, उसमें मुझे रखा, फिर मेरे पेट में उंगली डाल के छेद किया गया। कौन बोला महाराज तुमको कहां से मालूम? मैं भले नहीं बनाता हूं लेकिन मालूम सब है मुझे सब मालूम तुम्हारे घर में क्या होता है। ध्यान रखिए, शादी भले ना की हो लेकिन तुम्हारी बर्बादी तो मैंने जरूर देखी है कि शादी के बाद जीवन कैसा हो जाए। उसको गोल गोल किया, गोल गोल करने के बाद गीला कपड़ा हटाया, फिर खोलते कड़ाहे के तेल में उसे डाला जाता है, डालने के बाद फिर उल्टा जाता है, पलटा जाता है, गुलाबी कलर का हो जाता। कौन बोला महाराज तुमको खाना बनाना बहुत अच्छा आता है? ध्यान रखना, मुझे सब कुछ आता है लेकिन बनाऊंगा नहीं, ध्यान रखना, तुमसे ही बनवाऊंगा। फिर उसे ऊपर नीचे किया गया। बोले महाराज खोलते तेल में मुझे नचाया जाता है, और नचने के बाद भी अभी मेरी कोई दशा नहीं सुधरी है। फिर निकाला जाता है एक झारे से, निकालने के बाद फिर मुझे दही के एक कुंड में डाल दिया जाता है, तब मुझे लोग दही बड़ा कह करके बुलाते हैं। उस दिन मुझे समझ में आया कि तू इसलिए बड़ा नहीं है कि कड़ाहे में उबाला गया, अरे बड़ा तू दही के चरणों में पड़ा, इसलिए तू कहला गया दही। ध्यान रखना, बड़ा बनना है तो चरणों में गिरो, अपने आप बड़े बन जाओगे। ध्यान रखना, बड़ा बन के कोई बड़ा नहीं होता, ये बड़ा दही के चरणों में पड़ा इसीलिए कहलाया दही बड़ा। ध्यान रखना, बड़ा बनना हर कोई चाहता है, बड़े बन के कभी बड़े ना बन पाओगे, छोटे बनो, दुनिया तुम्हें बड़ा कह करके पुकारने लगेगी। ध्यान रखिए, चरण छूने की कला सीखो। आजकल कोई अपने बुजुर्गों के पैर ही नहीं छूता है। रोज सुबह उठकर अपने बुजुर्गों के पैर छुआ करो, उनके चरणों को प्रणाम किया करो। प्रातः काल उठई रघुराई, माता पिता गुरु शीस नवाई। ध्यान रखना, माता पिता और गुरु के चरण छुआ। गुरुओं के चरण छूना आसान है लेकिन माँ बाप के चरण छूना कठिन काम है। छोटे बनो, छोटे बनना ही बड़े बनने की एक कला है, और जितने छोटे बनोगे, जितने झुकोगे, उतनी कृपा मिलेगी। एक बात ध्यान रखना, अभागा वो नहीं है जिसके माँ बाप नहीं है, अभागा वो नहीं है जिस पर माँ बाप का साया नहीं है, और अभागा वो भी नहीं जिसके पास धन दौलत या माया नहीं है। अभागा तो वो है जिस पर गुरु की छत्र छाया नहीं है। ध्यान रखिए, ऐसा शीश बनाओ कि कोई गुरु अपना आशीष तुम्हारे सिर पर रख दे। अरे जो शीश संत चरणों में ना झुका, प्रभु चरणों में ना झुका, वो शीश नहीं होता, वह तुमड़ा और सूखा हुआ कद्दू और सूखी हुई लौकी होता है, तुमड़ा बन करके पड़ा रहता है।